नवाज शरीफ का दौरा दुबई व सऊदीया बाय नवाज रज़ा। गुज़िश्ता हफ्ते साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद और बाद अज़ां सऊदी अरब रवानगी से पाकिस्तान के सियासी हलकों में खलबली मच गई। नवाज शरीफ के दुबई के अचानक दौरे से जहां मुख्तलिफ क्यास आराइयाँ शुरू हो गईं, वहीं सऊदीया रवानगी से इन क्यास आराइयों को मज़ीद तक़वियत मिली। नवाज शरीफ के दुबई पहुंचने के बाद अगले रोज़ आसिफ अली जरदारी भी वहां पहुंच गए। नवाज शरीफ को दौरा अमारात के दौरान दिए गए सरकारी प्रोटोकॉल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दौरे को सरकारी सतह पर अहमियत दी जा रही है। नवाज शरीफ का दौरा इस लिहाज से गैर मामूली है कि ये पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनेकाद से 3 माह कबल हुआ। अगरचे इस दौरान उनकी किसी आला शख्सियत से मुलाकात की कोई खबर न आई और न ही नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की खबर की तफसीलात जारी की गई। दुबई में होने वाली सियासतकारी और सफारतकारी के पाकिस्तान की सियासत पर असरात के पेश नज़र मुलाकात को खुफिया रखा गया। लिहाजा नवाज शरीफ की दुबई आमद से यह तासुर दिया गया कि उनके दौरे का मकसद अमारात के ताजरों और सनतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब देना है। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान का इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल आया कि उनसे बाला ही निगरान सेटअप, नशिस्तों की तकसीम और आम इंतखाबात के बाद सदर और वजीर आज़म के मनासिब पर बातचीत हुई। इस पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने उन्हें बुलवाकर मुतमईन करने की कोशिश की। ताहम मौलाना फजल रहमान मुस्तकबिल के सियासी नक्शे पर नवाज शरीफ से बात करने पर मुसिर हैं। ताहम शहबाज शरीफ ने इन्हें बड़ी हिकमत से राम कर लिया है, इसलिए ये बात वक्ती तौर पर दब गई है। मरियम नवाज भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए दुबई पहुंच गई। नवाज शरीफ दुबई में हफ्ता अशरा क़याम के बाद जद्दा चले गए, जहां उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर सऊदी हुक्काम से मुलाकातों का इम्कान है। नवाज शरीफ को रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के दौरान भी सऊदी अरब में सरकारी तौर पर प्रोटोकॉल दिया गया था। उनकी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद बताया गया था कि नवाज शरीफ कुछ दिन बाद दोबारा सऊदी अरब आएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की सऊदी हुकाम से मुलाकातों की कोई खबर तो मंजर आम पर ना आई। अलबत्ता इस दौरान सऊदी अरब की तरफ से $2 अरब का तोहफा पाकिस्तान को मौसूल हो गया। पाकिस्तान पर एटमी धमाकों की वजह से मुआशी पाबंदियां आयद हों या पाकिस्तान माली मुश्किलात का शिकार हो, सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की माली इमदाद के लिए तैयार नजर आया है। वैसे तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 75 साल से लाजवाल दोस्ती कायम है। इस पूरे अरसे के दौरान यमन में पाकिस्तानी अफवाज भिजवाने के मामला पर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कुछ माह के लिए सर्द मोहरी आई थी। इसी तरह साबिक वजीर आजम इमरान खान के तर्ज अमल ने शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को नाला कर दिया था। चूंकि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात रियासती सतह पर कायम है, लिहाजा साबिक वजीर आजम के ज़ाती तर्ज अमल की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ ना आया। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात कायम रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से मुल्क के नए वजीर आजम और आर्मी चीफ सबसे पहले सऊदी अरब जाने को तरजीह देते रहे हैं। पाकिस्तान में आईनी और सियासी बहरान हो या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई जा रही हो, सऊदी अरब के सफीर की दोस्ताना मुदाखलत का हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने हमेशा खैर मकदम किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ तहरीक में पाकिस्तान में सऊदी सफीर ने सालिस का किरदार अदा किया। 23 साल कबल सऊदी अरब ही नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ की दस्तबर्द से बचाकर अपने पास ले गया, तो जनरल परवेज मुशर्रफ नवाज शरीफ को कोई नुकसान न पहुंचा सका। शरीफ खानदान 5 साल तक सऊदी हुकूमत का मेहमान खास रहा। जब 10 दिसंबर 2000 को जनरल परवेज मुशर्रफ ने शरीफ खानदान को जिला वतन किया, तो जद्दा एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया। उन्हें शाही मेहमान का दर्जा हासिल था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को सऊदी अरब के हवाले किया था, लेकिन जिस तरह सरबराह मुमलिकत के तौर पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया, इससे इस्लामाबाद के हुकूमती हलकों में खासी परेशानी पाई जाती थी। 28 मई 1998 को एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर पूरी दुनिया ने मुआशी पाबंदियां आयद कर दी, तो ये सऊदी अरब ही था जिसने नवाज शरीफ दौर में $1.8 बिलियन मुअख्खर अदायगी की मद में पाकिस्तान को मुफ्त तेल फराहम करने का वादा किया, जो बाद अज़ा नवाज शरीफ की जिला वतनी के दौरान भी जारी रहा। मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाना के एक आला ओहदेदार ने बताया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने सऊदी अरब में नवाज शरीफ की पजीराई के बारे में तहकीकात कराई, तो उन्हें बताया गया कि शाह फहद ने शरीफ खानदान के एजाज में इशाइया दिया, जिसमें शाह फहद के खानदान के अफराद शरीक हुए। सऊदी हुक्मरान की तरफ से किसी गैर मुल्की मेहमान को इतनी इज्जत नहीं दी गई जितनी नवाज शरीफ को दी गई। इसी तरह नवाज शरीफ ने किसी अफ्रीकी मुल्क के दौरे पर जाते हुए जद्दा में स्टॉप ओवर किया तो शाह फहद से खसूसी मुलाकात की।
اس موقع پر شاہ فہد نے ان سے واپسی کا پروگرام پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ استنبول رکتے ہوئے اسلام آباد واپس چلے جائیں گے، لیکن شاہ فہد نے کہا کہ میں جہاز ترکی بھجوا کر آپ کو جدہ لے آؤں گا، لہذا آپ مجھے واپسی پر بھی ملتے جائیں۔ شاہ فہد کے اصرار پر نواز شریف کو اپنا واپسی کا شیڈول تبدیل کرنا پڑا۔ جب محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں خود ساختہ ضلع وطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئیں تو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے سعودی عرب نے مداخلت کر کے نواز شریف کو بھی پاکستان واپس آنے کی اجازت دلوا دی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف اور سعودی حکمرانوں کے درمیان کس قدر قریبی تعلقات ہیں۔ نواز شریف عمران خان کی حکومت میں گئے تو علاج کے لیے تھے، لیکن پھر برطانیہ رک گئے اور اب وہ عام انتخابات کے قریب وطن واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب آئے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے آئندہ چند دنوں میں سفارت کاری اور سیاست کاری کے نتیجے میں نواز شریف پاکستان واپس آنے کی تاریخ کا اعلان کر دیں۔